जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप सभी लोग एकदम खुश होंगे, अच्छे से और प्रफुल्लित होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो किसी चीज की ना तो शंका है और ना ही किसी चीज का अब कोई डाउट है। पिछले 3-4 साल से आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो भी अब आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है और खुशियां दोगुनी करने की बात यह है कि ये ऐतिहासिक भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती आज तक कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में तो देखने को नहीं मिली, वो भी सिर्फ एक यूनिट में, यानी कि सिर्फ नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस में। इसके पहले जो भी भर्तियां आती थी, सिविल और बीएससी की दोनों की आपस में मर्ज होती थी, लेकिन इस बार सिंगल 60,244 पद आए हैं सिर्फ सिविल पुलिस के लिए। तो ये तो हो गई बात आप लोगों की। अब कुछ बच्चे इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, या हो सकता है कोई अन्य कारण हो। तो उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन अभी जो लोग अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, उनके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी मिस होती है तो हो सकता है आप एग्जाम में जब बैठें वहीं से आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, तो सारी की कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और आप भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पूरी मेहनत, पूरे इंतजार पे पानी एक छोटी सी गलती से फिर जाए। तो दोस्तों, आराम से सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वेरीफाई करिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि जो सब कुछ एकदम सही है या नहीं। और अगर कहीं पर कोई फॉल्ट है तो अभी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, तुरंत से पहले उनको सही करवाइए, अच्छे से फॉर्म भरिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगले साल जब ये ठंडी का महीना यानी दिसंबर का महीना है, तो कम से कम आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करें। तो चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। तो कहीं भी किसी भी एग्जाम का या कहीं भी जब हम जाते हैं, प्राइवेट नौकरी करने क्यों ना जाए, तो सर्टिफिकेट लगते हैं, यानी कि प्रमाण पत्र। और वो प्रमाण पत्र क्या होते हैं, हमारी होती है शैक्षिक योग्यता। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो प्रमाण पत्र कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, तो कांस्टेबल के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो कम से कम है इंटर यानी कि 12th पास। तो आपकी हाई स्कूल और इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और दोनों में, इन दोनों में जो भी आपके मतलब नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इसमें होता है, सब कुछ सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इधर उधर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो जहां तक संभव हो आप लोग उसे ठीक करा लें। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम विनय है, मैं अपना नाम ऐसे लिखता हूँ, मैंने लिखा विनय, और अगर कहीं गलती से ऐसे लिख गया, विनय लिख गया, या ऐसे लिख गया, तो हमको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इतना मान कर चलिए। तो इन सब चीज़ों को पूरा ध्यान में रखते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएंगे। जो भी रहेगा, कहीं से भी कोई भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी जो परीक्षा है, अब पुराने लोग तो परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, इस परीक्षा में सारे के सारे नए बच्चे बैठेंगे। और हम लोगों ने जब परीक्षा दी थी, तो वहाँ पे होता यह था कि जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन परीक्षा चल रही थी, तभी एक लोग आते थे और हमारा वेरिफिकेशन करते थे। टैब लेके आते थे, स्कैनर लेके आते थे। तो वहाँ पर चीज़ें, मतलब अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ, तो वहीं से एसटीएफ लगी होती है, आपको उठा के दे देगा, क्योंकि नकल रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो होगी। उसके बाद क्या लिखा, ऑल डॉक्यूमेंट सेम अदर डॉक्यूमेंट, ऑल सेम अदर डॉक्यूमेंट। तो आपके जो जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी इससे मैच करने चाहिए। मतलब आपकी हाई स्कूल इंटर मार्कशीट में जो डिटेल होगी उससे मैच करने चाहिए, इधर उधर मिसमैच नहीं होना चाहिए। हालांकि पैन कार्ड की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं और क्या चाहिए। तो और चाहिए आपका आधार कार्ड, फोटो और साइन। आधार कार्ड, फोटो और साइन। तो देखिए, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड की आपकी डिटेल और 10th की मार्कशीट की डिटेल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड की डिटेल, 10th की मार्कशीट की जो डिटेल है, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, जरा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर मिसमैच है तो कोशिश करना कि आप आधार कार्ड में चेंज करवाने की, क्योंकि आधार कार्ड में चेंज जल्दी हो जाएगा, बजाय हाई स्कूल की मार्कशीट में। इसको चेंज करवाने के लिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो दिल्ली तक, और यूपी बोर्ड के हैं तो इलाहाबाद तक दौड़ेंगे, और ये आपका नज़दीकी कैफे से भी सही हो सकता है। तो कोशिश करना ये सही करवाने की। अगर कोई मतलब चेंज है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें फोटो और साइन की, तो देखिए दोस्त, फोटो कोशिश करना कि आपका रिसेंट का ही हो। ऐसा नहीं है कि आप हो गए 18 साल के और फोटो लगा दिए 12 साल का, बाद में कंप्यूटर पहचान नहीं पाएगा आपको, और परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो ये मत करना, फोटो रिसेंट का लगाना। और हाँ, सिग्नेचर, सिग्नेचर ये मत करना कि जो मन में आए साइन करते चले गए, क्योंकि अगर वहाँ सिग्नेचर मैच नहीं हुआ ना, तो एसटीएफ वहाँ पे खड़ी रहेगी आपका इंतजार और स्वागत करने के लिए। इतना ध्यान रखना। तो ये गलती कतई मत करना। जो साइन आप लोग अभी तक लगातार करते आ रहे हैं, वही साइन वहां पे करना। और अगर कुछ नहीं कर पाते भैया, सीधा अपना नाम लिखना, बात खत्म है। ठीक है।
तो ये फोटो और साइन, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोटो के ऊपर साइन कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। फोटो का अलग रहेगा, ये लिखा है ना अलग अलग, फोटो पर साइन नहीं रहेगा, सिग्नेचर तुम्हारा अलग रहेगा, फोटो और साइन अलग अलग रहेगा, एक ही में घांच पांच नहीं करनी है। अब उसके बाद आते हैं आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 और डॉक्यूमेंट होते हैं, आय, जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है, तो देखिए नोटिफिकेशन में आराम से डेट दिख जाएगी आपको, दी हुई है 1 अप्रैल 2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। और इसमें आपकी आय जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन चाहिए तो आपकी आय जो है 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट और डोमिसाइल। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो यूपी के निवासी हैं, मतलब जिनका मूल निवास उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उन्हीं को मिलेगा आरक्षण और किसी को आरक्षण मिलेगा नहीं, और वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र जो आपका है ये तहसीलदार के द्वारा निर्गत हो जाएगा और आप आराम से इसे बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको आरक्षण जाति के आधार पर ही मिलेगा। आपकी ओबीसी कैटेगरी है, आपकी एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो ही आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, सीधे उठा के आपको जनरल में रख दिया जाएगा। तो जनरल में अगर रख दिया जाएगा तो आपके चांसेस फिर खत्म हो जाएंगे। जो लोग 22 साल से ज्यादा के हैं उनको तो परीक्षा से ही बाहर होना पड़ेगा, और जो लोग 22 साल से कम के हैं उनके चांसेस भी फिर जनरल में फाइट करना पड़ेगा, उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना। निवास प्रमाण पत्र आपका जो है, यूपी के जो रहने वाले लोग हैं उनको निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और ये आपका जो है तहसीलदार या फिर लेखपाल के द्वारा निर्गत हो जाएगा। मतलब आपका जो नियरेस्ट मतलब छोटा अधिकारी होता है राजस्व का, वो भी इसे निर्गत कर सकता है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 8 लाख से कम का होना चाहिए, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, देखिए अगर आपका जो आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और ये क्रीमी लेयर का हो गया, क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, यानी कि आप मतलब अच्छी वेल्थ फैमिली से हैं, अमीर फैमिली से हैं। तो अगर ये क्रीमी लेयर का बन गया तो भाई साहब आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा, आप रहेंगे ओबीसी कैटेगरी के ही, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड स्टेज रहेगी, वहां पे आपका शुल्क जमा होगा और उसके बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे, आरक्षण, डिजी लॉकर, तो ये जो चीज है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके जो आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनको डिजी लॉकर में पहले से ही सेव रखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके जो ये मतलब आय, जात, निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, आईटी एक्ट 2020 के तहत गवर्नमेंट ने इसे लीगल रख कर रखा है, तो बहुत सारे लोग मतलब खो जाने के डर से डिजी लॉकर में सेव रखते हैं। तो होता क्या, अगर यहाँ पर आपके सारे जो भी डिटेल्स हैं सेम है, अच्छे हैं, मतलब कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है, तो आप उन्हें डिजी लॉकर में रखे हुए हैं, तो आप यहीं से उनको अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं करना है कि जो डिजी लॉकर से स्क्रीनशॉट ले लेके अपलोड करें, ये नहीं, यहीं से आप एबीसी आईडी बनाइए और यहीं से अपलोड कर सकते हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बात आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में जो आपके पास आया हुआ है। तो दोस्तों ये रहे आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ए टू जेड मैंने बता दिया, इससे ज्यादा कुछ लगना नहीं है। अब बाकी आप जो जैसे किसी ने बीए कर रखा, बीएससी कर रखा, बीकॉम, एमकॉम या आईआईटी भी, या मतलब जो भी कर रखे हैं, अदर डिग्री जो भी है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होंगे जो होमगार्ड कोटे से होंगे तो उनको अपना अलग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो फ्रीडम फाइटर का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको अपना अलग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर कुछ लोग एक्स सर्विस मैन है तो उनको अपना अलग लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। अगर अब बात एज की करें तो देखिए हम जनरल कैटेगरी की बताएंगे, बाकी आप लोग अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा 5-5 साल। जैसे कि जनरल कैटेगरी की जो एज है वो 18 से 22 साल है। ओबीसी की जो है इसमें 5 साल और ऐड कर दो, एससी के लिए भी 5 साल ऐड कर दो, एसटी के लिए भी 5 साल ऐड कर दो। तो ऐसे इनकी जनरल वाले 18 से 22 साल, ओबीसी वाले 18 से 27,
और एससी वाले 18 से 27, एसटी वाले भी 18 से 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात महिलाओं की करें तो जनरल की महिलाएं 18 से 25 साल तक आवेदन कर सकती हैं और उसके बाद 3-3 साल का आरक्षण मिल जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को। तो दोस्तों ये हुई आज की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पे आपकी वीडियो। अब आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम हो उनको ठीक करवा लीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो बस इतना सा ही बोलूँगा, बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और जिन बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, इस वजह से बाहर हो चुके हैं, तो उनके साथ हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। आप लोगों को अगर हमारी किसी भी प्रकार से सहायता चाहिए, तो ये भाई आपका आपके साथ हमेशा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।